तो महाराज जी, आप इंग्लैंड में जन्म लिए और इतने मेरा दुर्भाग्य रहने के बाद आपका भाग्य है आप भारत में जन्म लिए हैं। आप कैसे हरे कृष्ण की ओर प्रभावित हुए? तो यही उत्तर है। भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद अकेले पाश्चात्य जगत में आए हैं, आपको मालूम है, और इस कृष्ण भक्ति प्रचार किया। तो मैं जैसे बहुत जवान उस समय तो बहुत सारे प्रकार के आध्यात्मिक रास्ते को ढूंढ लिया है, लेकिन जब हम इस भगवद गीता का प्रकाश मिला, हम ऐसे समझे कि तो यही वास्तविक वस्तु है। तो इसमें स्पष्ट ज्ञान है। तो भगवान कैसे भगवान है, भगवान कौन है, ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है। और प्रभुपाद तो हमको खाली तत्व ज्ञान नहीं दिया, प्रभुपाद खुद का जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो भगवत भक्ति क्या है। तो मैं जब पहले इस्कॉन मंदिर गया था तो देखा तो सभी भक्त कितने उज्जवल होते ये भक्ति करने से, ये उससे स्वाभाविक आकर्षण था। और आप कैसे जुड़े हुए? महाराज आप क्या IIT ग्रेजुएट? हाँ। तो ऐसे इतने सब भौतिक ज्ञान मिल के तो ऐसे कैसे कन्वर्ट हो गया इस कृष्ण भक्ति में? वैसे हुआ यूं कि कॉलेज में था तो उस समय भक्तों से संपर्क आया, और जैसे आपने बताया प्रभुपाद जी की गीता मैंने देखी। उसके पश्चात कुछ समय मैं नौकरी कर रहा था और तब विचार कर रहा था कि विश्व में इंजीनियरों की कमी नहीं, डॉक्टरों की कमी नहीं, लेकिन ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो भगवत भक्ति का ज्ञान लोगों में बांट सके। और वैसे सभी लोग तो प्रोफेसर बनते नहीं, कुछ लोग प्रोफेसर बनते हैं, अधिकांश लोग जीवन में पालन करते हैं। तो उसी प्रकार गीता के प्रचार प्रसार के लिए भी कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो पूरी तरह अपना समय इस प्रचार कार्य में लगाएं। तो इस हेतु से मैं इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनार्थ संघ में एज अ टीचर, एज अ प्रीचर ज्वाइन हो गया हूँ, सम्मिलित हो गया हूँ। और आप सभी लोगों से प्रभावित होकर कि पाश्चात्य देशों में जन्म लेकर भी नाना प्रकार के वहाँ पर भौतिक उपभोग के साधन होने पर भी सब कुछ परित्याग करके कितने सारे लोग देखिए हमारे ही सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार में लगे हैं। ये वास्तव में हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणादायक बात है
कि ऐसी क्या बात है हमारी संस्कृति में कि वो सभी लोग अपना सब कुछ छोड़कर इस प्रकार के जीवन में लगे हुए हैं। और वैसे देखा गया है कि पाश्चात्य देशों में एक बार रिसर्च किया गया और देखा गया कि विश्व में सबसे सुखी देश कौन सा है। और कई लोग अपेक्षा करेंगे कि कोई पाश्चात्य देश होंगे जो सबसे सुखी होंगे, लेकिन रिसर्च के अनुसार ये पता लगाया गया कि बांग्लादेश सबसे सुखी है। और महाराज जी स्वयं बांग्लादेश में कई वर्ष रह चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये बात आपको सही लगी? सही है। इसके बारे में एक पुस्तक लिखी। तो कैसे बांग्लादेश में इतनी उच्च शिक्षा नहीं होते, भौतिक शिक्षा, लेकिन सब चाहे भी मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन जो भी हो, तो सब भगवान को मानते हैं। एक बार मैं नो पर था, एक महान नदी, वो पद्मा नदी में था, पद्मा या तीस्ता, वो बारिश के मौसम में, और उस समय बहुत, जब हम नदी के बीच में थे तो एक विराट जोर था, बहुत जोर से बारिश आती थी। तो ऐसा लगता है कि हम सब नदी के अंदर में डूब जाएंगे। तो एक मुसलमान मेरे सामने बैठ रहे थे और उसकी दोस्त को बताया, देखो अल्लाह की माया। डर नहीं लगा, सोचा ये अल्लाह की इच्छा है। तो ऐसे क्योंकि पूरी निष्ठा है भगवान में या गॉड में या अल्लाह में, तो इसलिए सब सुखी है। तो ऐसा है, ये भक्ति भावना, जैसे कि आप बोलते हैं आप प्रचारक के रूप में इस्कॉन में सम्मिलित हुए, तो ये इस्कॉन का उद्देश्य है कि हम खाली खुद के लिए भजन नहीं करते, हमारा उद्देश्य है प्रचार करना। तो आपका क्या विचार है? तो कैसे सभी लोग, पूरे विश्ववासियों इस भगवान की भक्ति में आ सकते हैं? देखते हैं कि हम इतना सब प्रयास करते हैं ये प्रचार करना, भक्ति प्रचार करना, फिर भी बहुत से लोग तो इसमें कुछ भी रुचि नहीं लेते, उदासीन होते। सही बात। आपका क्या राय है? मेरे विचार में इसका विज्ञापन करना, शिक्षा प्रदान करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कई ऐसे देश हैं, राष्ट्र हैं, जहाँ पर स्वाभाविक रूप से लोगों का भगवान पर श्रद्धा है, वो संस्कृति है। हाँ। लेकिन अधिकांश देशों में हम देख रहे हैं कि लोग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो मेरे विचार में भारत में भी आप देखते हैं, तो ऐसा कुछ विज्ञापन होना चाहिए और लोगों को वास्तविक रूप से अपने जीवन में एक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, एक उदाहरण प्राप्त होना चाहिए जो वो पालन कर सके। दे शुड गेट सम रोल मॉडल्स। तो इस संदर्भ में आदर्श चरित्र प्रचार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन की स्थापना की और इसके माध्यम से जो लोगों को एक जीवन शैली प्रदान की है, मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या पाश्चात्य देश के मंदिर में भी लोग इस तरह से जीवन शैली अपनाते हैं? इन द वेस्ट आल्सो डू दे फॉलो लाइक दिस? हाँ। ऐसा लगता है कि पाश्चात्य देश में बहुत से भक्त हैं जो बहुत ही गंभीरता के साथ भक्ति पालन करते, क्योंकि आप गए हैं नहीं, आप लंदन एक हफ्ते के पहले ही लंदन से वापस आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो लंदन में और भारत में वो वातावरण में क्या अंतर है। तो यहाँ पर भारतीय लोग बहुत ही प्रयास करते हैं पाश्चात्य जगह जैसे चलना, लेकिन वहाँ पर वो माया का प्रभाव इतने बड़ा है नहीं, तो इसलिए ही वो पाश्चात्य देश के भक्तों और बहुत खरा रूप से सब नियम पालन करते बहुत, क्योंकि अगर वो सब भक्ति नियम एकदम गंभीरता के साथ पालन नहीं करते हैं पाश्चात्य जगत में, तो तुरंत माया का प्रभाव से प्रभावित होते और भक्ति पद से भ्रष्ट होते हैं। तो
आपका क्या विचार है लंदन जाके? महाराज, ये देखा गया है कि एक समय तो कोई विचार नहीं कर सकता था कि रशिया या साम्यवाद देशों में भक्ति का कभी प्रचार हो सकता है। हाँ, और हम देख रहे हैं कि अंत में कम्युनिस्ट साम्राज्य के विनाश के पश्चात रशिया और मॉस्को में भक्ति का सबसे अधिक लहर चल रहा है। रशियन भक्त बहुत ही भक्तिमान है। मैं पहले मॉस्को गया था 86 में, तो उस समय वो कम्युनिस्ट राज्य था, बहुत ज़्यादा प्रबल था। और उस समय मैं और प्रभा विष्णु स्वामी, मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई, हम दोनों गए हैं और हम गुप्त रूप में प्रचार किया। तो ऐसे कपड़ा पहनना की शक्यता नहीं थी, हम पैंट शर्ट पहन के और सभी भक्त के साथ जाता था। लेकिन उस समय प्रकट करने से भक्ति करना तो संभव नहीं था। वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो ये इस्कॉन और भक्ति प्रचार के एकदम विरुद्ध था। तो उस समय मैं देखा था कि यहाँ पर वो भक्ति, रशियन लोग की भक्ति भावना बहुत होती है, लेकिन संभावना नहीं है भक्ति करते हैं, लेकिन बहुत कष्ट में करते थे। तो उस समय सोचा कि करीब भगवान की दया से 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, और सभी भक्तों प्रकट रूप में हम जैसे ये धोती करते ये सब पहन के तिलक लगा के भक्ति कर सकेंगे। लेकिन भगवान का जादू है, तो उसके 3-4 साल के बाद वो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका हुआ, और उसका एक फल था कि अभी रशियन भक्त तो हम जैसे रास्ते में हरि कीर्तन करते हैं और टीवी पर भक्ति प्रचार करते। तो ये सब भगवान की विशेष दया है, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा थी। प्रभुपाद स्वयं मॉस्को गए हैं, और इसलिए क्योंकि प्रभुपाद स्वयं गए हैं और प्रभुपाद की विशेष इच्छा थी कि रशियन लोग तो भक्ति प्राप्त करेंगे, तो इसलिए क्योंकि प्रभुपाद सत्य संकल्प है, इनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी भगवान की कृपा से। इसलिए रशिया में भी अभी बहुत कृष्ण भक्त है, शुद्ध कृष्ण भक्त। इससे महाराज मुझे याद आता है कि एक बार रूसी सरकार ने हरे कृष्णा आंदोलन पर आरोप लगाया था और केस चल रहा था कोर्ट में, और जज ने अपने घर पर सारे प्रभुपाद के ग्रंथ लाए थे स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि वास्तव में इसमें क्या है। नहीं, वो अमेरिका में था। अच्छा, अमेरिका में था। वो क्या हुआ, एक केस था कि हरे कृष्ण मूवमेंट ब्रेन वॉशिंग है। हाँ। ब्रेन वॉशिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो बुद्धि का भ्रष्ट होना। हाँ, बुद्धि को भ्रष्ट नहीं, एक्चुअली ब्रेन वॉश का मतलब बुद्धि को साफ करना लेकिन वो सामान्य प्रयोग में उसका मतलब है बुद्धि को भ्रष्ट करवाना। तो समय वो केस चल रहा था और वो भक्तों प्रभुपाद को बताया, और प्रभुपाद बोलते हैं कि सही है, हम ब्रेन वॉश करते हैं क्योंकि आपका ब्रेन पूरा गंदा है, तो उसको साफ करना चाहिए। और प्रभुपाद बोले कि नहीं, हम ब्रेन वॉशिंग नहीं है, हम ब्रेन गिविंग है। आपका ब्रेन नहीं है, इसलिए हम ब्रेन देते हैं। तो कैसे अप्राकृत बुद्धि देने से हम वास्तविक बुद्धि देते हैं। तो वास्तविक बुद्धि यही कि हम भगवान का दास है। जब तक हम सोचते हैं मैं भगवान का दास नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, तो तब तक बुद्धि दूषित होते। तो हम ऐसे ब्रेन वॉशिंग करते हैं सही ब्रेन वॉशिंग करते हैं। तो महाराज जी, भारत में इतने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं और कई लोग आपको ऐसे हिंदी भाषा में बोलते हुए देखते हैं, सुनते हैं और आपसे मिलते हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? व्हाट इज द रिएक्शन व्हेन दे मीट एन इंग्लिशमैन? हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका भक्ति प्रयास देखने से हमें शर्म लगता है क्योंकि हमें करना चाहिए, और आप जो पाश्चात्य जगत के हैं, वो पाश्चात्य जगत जो हम नकल करते हैं, और वो सब संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति
छोड़ के तो हमारी संस्कृति पूरा ग्रहण करते हैं, तो उससे हम शर्म लगते हैं। फिर मैं ऐसे व्यक्तियों को बोलते तो शर्म नहीं होना चाहिए, आप भी ऐसे भक्ति करो, फिर शर्म का कोई कारण नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी ने कि वास्तव में भगवान की दया से भारत में जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है और हर प्रकार से यहाँ पर भक्ति करने के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन माया का प्रभाव कुछ ऐसा है कि इतनी संस्कृति प्राप्त होने पर भी कई बार इसकी गंभीरता हम लोग समझ नहीं पाते। तो वास्तव में महाराज जी जैसे और कई ऐसे भक्तगण हैं, इनके जीवन शैली को देखकर वास्तव में हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि जो हमें प्राप्त हुआ है उसका मूल्य क्या है और इससे हम क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। कितना विशेष रत्न ये हमें प्राप्त हुआ है और ये श्रील प्रभुपाद जी की देन है कि इन्होंने विश्व भर में इस तरह का प्रचार किया। महाराज जी, आप श्रील प्रभुपाद से प्रथम बार कब मिले? प्रथम बार जब स्कूल में था। अच्छा। तो कैसे मिला? प्रभुपाद की एक पुस्तक से। प्रभुपाद बोले कि मेरे पुस्तक मेरे से अभिन्न है, लेकिन उस समय क्या हुआ, मेरे एक दोस्त ये इस्कॉन और हरे कृष्ण भक्तों से 2-3 पुस्तक मिले और मुझको दिखाया बहुत उत्साह के साथ। लेकिन उस समय मैं बोला कि नहीं, ऐसा भारतीय गुरु बहुत देखा और सब ढोंगी है, उसको देखने की इच्छा भी नहीं है। मेरा दुर्भाग्य था, मैं ऐसा सोचा कि प्रभुपाद भी ऐसे ढोंगी गुरु है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद टीवी पर देखा। मैं टीवी नहीं देखता था, मेरा अभ्यास नहीं था टीवी देखना, लेकिन एक कैमरा में था जिसमें टीवी चालू था और देखा कि वो हरे कृष्ण का नया मंदिर की स्थापना हुई एक गांव में, और वो गांव मेरे बाप का मकान से ज़्यादा दूर नहीं था, तो उसमें ज़्यादा रुचि नहीं ली। लेकिन वो ऐसी पता मान गया कि वो हरे कृष्ण मंदिर वो उसी गांव में है, लेचमो है, लेकिन उसमें दिलचस्पी नहीं था। फिर वो ऐसे जीवन चल रहा था और सभी भौतिक प्रयास निष्फल था और एकदम उब गया था। फिर सोचा कि जीवन का क्या उद्देश्य है, तो खाली ऐसे सोचे कि खाली सोचने से जवाब नहीं मिलते, तो वो जीवन का क्या उद्देश्य है, तो इसको ढूंढना चाहिए। लेकिन पहले से मेरी अनुभूति थी कि ये सब स्वामी, गुरु, पादरे और सब जो है बहुत उच्चनी बात बोलते हैं, लेकिन चरित्र आदर्श नहीं है, तो इसलिए समझते हैं कि कुछ साक्षात्कार नहीं होते। इसलिए मैं बहुत सोचा, तो परम सत्य अगर हो तो कैसे प्राप्त होते हैं। तो फिर एक दोस्त का मकान में देखा श्रील प्रभुपाद की कृष्ण पुस्तक है, और कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान ये पुस्तक है। तो ऐसे प्रभुपाद को मिला इनकी पुस्तक के रूप में। अच्छा। फिर वो पूरा पढ़ ले, तो वो सब कृष्ण लीला है और उसमें बहुत तत्व ज्ञान भी है और बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ नहीं समझता था क्योंकि वो दर्शन जो उसमें है तो बहुत गहरा है, लेकिन ऐसा अच्छा लगता था कि इसमें कुछ वास्तविक है, तो ये सब धोखा देना नहीं है। उसमें कुछ वास्तविक ज्ञान है। फिर ऐसे सोचा कि विश्वास नहीं था कि यही सही रास्ता है, क्योंकि मैं सभी साधु को अविश्वासी था। लेकिन सोचा कि तो कम से कम कोशिश करना चाहिए। मैं हरे कृष्ण मंदिर जाऊंगा और भक्तों के साथ बात करूंगा, और अगर मुझको आश्वस्त कर सकते मैं भी इस्कॉन को ज्वाइन करूंगा। तो गया था मंदिर। फिर भक्तों श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के रूप में प्रभुपाद को मिले, और वे प्रभुपाद जो
इनको बताए ये भगवत गीता, तत्व ज्ञान, कृष्ण भक्ति ज्ञान, तो सब कुछ सुना और ऐसा, और खाली इनके बोल से आश्वस्त नहीं था, लेकिन इनके चरित्र, इनके स्वभाव से आश्वस्त था। फिर मैं सोचा तो कम से कम प्रयास करना चाहिए, मैं प्रयास करूँगा इस भक्ति मार्ग में। तो प्रयास किया और अभी तक प्रयास करता हूँ। और इसको में जुड़ी हुई कि 5 महीने के बाद प्रभुपाद का साक्षात दर्शन हुआ और सदैव भगवान का, श्रील प्रभुपाद का दर्शन प्राप्त होते हैं इनकी पुस्तकों के रूप में, इनकी कंठ ध्वनि से। और बहुत ठीक है प्रभुपाद के लेक्चर हम सदैव सुनते हैं और ऐसे प्रभुपाद की संगति मिलते हैं और इनके उपदेश पालन करने में इनके वास्तविक संग मिलते हैं। आपको भी प्रभुपाद का संग मिलते और हमारे प्रिय दर्शक गण, आप भी प्रभुपाद का संग मिल सकते हैं अगर आप भगवद गीता यथारूप और प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पढ़ेंगे और वो सब उपदेश जो उनमें है आप अगर पालन करेंगे। आपका और क्या मंतव्य है? महाराज ने जो अभी कहा वास्तव में बहुत ही सच है कि श्रील प्रभुपाद जी का संग हम सभी को वास्तविक रूप से उनके ग्रंथों या वाणी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। जैसे दूरदर्शन के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से हम किसी का संग कर लेते हैं ध्वनि के रूप में, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी जो परंपरागत शिक्षा गौड़ीय वैष्णव की चली आ रही है वो इन ग्रंथों के माध्यम से हमें दे रहे हैं। तो आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। किसी भी इस्कॉन सेंटर में या कोई भी आपके घर के निकट, वहाँ पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और बस जाते जाते मैं महाराज जी से 2 शब्द अंग्रेजी में हमारे नवयुवकों के लिए संदेश, मैसेज फॉर यूथ टू इंडिया, I would request you to speak in a few words in English, so that people can understand what is the value of human form of life. All right, my dear youth of India, I will say to you, you are very fortunate to have taken birth in this holy land. Do not spoil this opportunity. Do not be a dancing dog simply imitating the Western foolish so-called civilization, but rather purify your life. Live a saintly life by chanting the Hare Krishna mantra and try to understand Krishna. This message we want to give to the youth of India. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.